अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर नंबर 6 क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 1.3 तक कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे 1.4। 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लॉज बताऊंगी। जैसा मैंने 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉज और डेफिनेशंस वगैरह बताई थी कि एडिशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी उसी तरीके से लॉज होंगे, बट होंगे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस आपको पहले समझाती हूँ, हम मल्टीप्लाई मैट्रिसेस में कैसे करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके सामने। सपोज ये एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ बी। तो आपने इनका क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कोई भी ऐसी वैल्यू आए तो हमने यहाँ ये लिखा हुआ आ जाए ए बी हमने लेना है, तो इसका मतलब होता है कि हमने आपस में इनको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे। तो इसका मेथड ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है एंड सेकेंड रो है। ठीक है, इसी तरह 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं और इसका ऑर्डर भी क्या बन रहा है, 2 by 2 ही बन रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को लेना है एंड फर्स्ट कॉलम को हमने यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इन दोनों को हमने ऐड अप करना है, बीच में प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट हमारे पास कॉलम होना चाहिए। 1 को 5 के साथ एंड 2 को 3 के साथ। जिस तरह हम एडिशन में करते थे, जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती थी, हम करते थे 1 को 5 के साथ, 2 को 4 के साथ, अगर हम ये ऐड अप कर रहे होते। ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने एक पहले रो ले लेनी है और एक फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है। तो उन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है और ऐड अप कर देना है। ठीक है, यानी 1 को 5 के साथ एंड 2 को 3 के साथ। इसी तरह फर्स्ट रो पे ही रहना है, देन हमने सेकंड कॉलम पे मूव कर जाना है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंस देखें, 1 को 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 1 ज़ा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाला, यानी हमारे पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पहले हमने कंप्लीट करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 और सेंटर में प्लस का साइन। ठीक है, 5 1s are 5 प्लस 2 3s are 6, 4 1s are 4 प्लस 2 1s are 2, 3 5s are 15 प्लस 3 0s are 0, 3 4s are 12 एंड 0 1s are 0। ठीक है, अब हमने सिर्फ इनको ऐड अप कर लेना है। फर्स्ट में 11 6 15 एंड 12, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, स्टार्ट में थोड़ा सा ये टफ लगेंगे, लेकिन हैं बहुत इजी। एक मरतबा आप गौर से इसको करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक मेथड ये है मैं, ठीक है। दूसरा ये, अगर हमारे पास ऑर्डर सेम ना आए तो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे। सपोज सेकंड एग्जांपल है, ये तो मैंने खुद से करवाई थी। ठीक है, अब मैं बुक से एग्जांपल्स आपको करवाऊंगी। 2 0 1 3 1। ठीक है, इनका मेथड ये होता है कि अगर हमारे पास रोज़ और कॉलम्स यानी ऑर्डर इनका सेम ना आए, तो आपने क्या देखना होता है, सबसे पहले कि ये कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऐसी वैल्यूज़ या कुछ ऐसे मैट्रिसेस आ जाते हैं जो सॉल्व नहीं होते। ठीक है, वो क्या उनका होता है, आपने देखना होता है नंबर ऑफ़ रोज़, पहले कॉलम्स देखेंगे। ठीक है, हम ऑर्डर में हमेशा रोज़ देखते थे, नंबर ऑफ़ रोज़। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स से हम पहले ये देखेंगे 2 है। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ सेकेंड मैट्रिक्स से।
मैट्रिक्स वो भी 2 है। तो अगर ये दोनों मेरे पास ट्रू कंडीशन में आ जाती हैं तो हमारा प्रोडक्ट लेना इन दोनों का पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में मैं अगेन बता रही हूँ कि यहाँ थोड़ा सा रूल चेंज है, ठीक है। वहाँ पे अगर हम ऑर्डर देखते होते हैं तो हम ऑर्डर में क्या करते होते हैं, फर्स्ट रोज़ देखते हैं, देन हम कॉलम देखते हैं और बता देते हैं 2/3 का ऑर्डर है, 2/2 का है, 1/3 का है, 1/1 का है, तो जैसे भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हमने देखना है फर्स्ट मैट्रिसेस जो भी हमें दिया हुआ है उसकी कॉलम अगर हमारे पास 2 हैं और जो सेकेंड दिया हुआ है उसकी रोज़ हमारे पास 2 हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, A × B, ठीक है। ये फर्स्ट रो है तो ये रो तो एक ही है, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ का देख लेना है। तो 1 × 2, 1 को 2 के साथ प्लस 2 × 3, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास सेकंड तो है नहीं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ करना है। 1 × 0, 2 × प्लस 2 × 1, ठीक है। ये यूँ नहीं आना, ठीक है। अब ये हमारे पास क्योंकि हमारे पास 1 रो थी, ठीक है। ये कितना ऑर्डर बन रहा था, अगर हम ऑर्डर देखें तो 1/2 का ऑर्डर बन रहा था। तो 2 1 2 प्लस 2 3 6, 2 1 0 0 प्लस 2 1 2, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 और 2, तो ये इसका आंसर है। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, ये भी 1/2 ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास ये चीज़ तो 2/2 के ऑर्डर की हो, ठीक है, लेकिन जो B मैट्रिसेस होगा वो मेरे पास होगा 2/1 ऑर्डर का, ठीक है। अब आपने यहाँ पे भी यही चीज़ नोटिस करनी है कि नंबर ऑफ़, पहले हमने क्या लिख लेना है, कॉलम्स को देख लेना है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं मेरे पास फर्स्ट मैट्रिसेस में एंड सेकंड में मेरे पास रोज़ यहाँ देखनी है, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स में। तो कितने मेरे पास यहाँ कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, और यहाँ रोज़ कितनी है, रोज़ यूँ देखी जाएंगी, ठीक है, 1 और 2, तो 2 हैं, तो इट इज़ पॉसिबल। तो अब हमने क्या करना है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट रो पहले हमने लेनी है एंड फर्स्ट कॉलम ले लेना है। तो 1 × 4, बीच में प्लस का साइन, 2 × 1, 2 × 1, ठीक है। अब यहाँ पे और तो कॉलम है नहीं तो हमने इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया था सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड कॉलम तो है ही नहीं हमारे पास। 3 को 4 के साथ, 3 × 4 प्लस 0 को 1 के साथ, 0 को 1 के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 + 2 12 + 0 8/12 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। होपफुली आपको ये 3 एग्जांपल्स अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके लॉस पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के, जिस तरह हमने एडिशन के लॉस पढ़े थे। ये मैंने इसकी एग्जांपल्स इसलिए आपको 3 करवाई हैं, ज़्यादा करवाई हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो ये बहुत ईजी चीज़ है मल्टीप्लिकेशन इन द मैट्रिसेस में, ठीक है। अब हम इसके पढ़ेंगे लॉस। अब यहाँ पे इसके हमारे पास 4 लॉज हैं, जिस तरह हमारे पास वहाँ पे था क्यूमुलेटिव लॉ, ठीक है, फर्स्ट वाला लॉ जो था वहाँ पे एडिशन में, उसी तरीके से ये करना है कि ए यहाँ पे, वहाँ पे प्लस था, ए बी अगर इक्वल है ए बी ए के, ठीक है, ये इक्वल होगा तो ये क्यूमुलेटिव लॉ होगा, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ए बी एंड सी, फर्स्ट हम ए बी को करेंगे देन सी के साथ मल्टीप्लाई, देन हम क्या करेंगे, ए एज इट इज़ एंड बी सी को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड वन जो लॉ है हमारे पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होगा, ये इसके यानी 2 पार्ट्स आप कह लें, लेफ़्ट और राइट मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं। आपने क्या करना है, ए बी प्लस सी पहले हमने ब्रैकेट में सॉल्व करना है, देन इसको ए से मल्टीप्लाई कर देना है। ये इक्वल होना चाहिए ए बी के प्लस ए सी के, तो ये मेरे पास हो जाएगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो किस साइड पे हैं, लेफ़्ट साइड पे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, अगर हम कहते हैं ए
प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है। पहले बी प्लस सी था, पहले अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और सी इसके साथ मल्टीप्लाइड, और ये इक्वल होना चाहिए ए सी प्लस बी सी के, ठीक है। तो ये मेरे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है। इसका जो लास्ट वन लॉ है वो मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहाँ पे हमने एडिटिव आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था कि अगर हम ए को या कोई भी हमें मैट्रिसेस दिया जाए, ठीक है, उसको अगर हम नल मैट्रिसेस के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ए मैट्रिसेस। तो यहाँ पे अगर हम ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे तो ये ए के इक्वल आना चाहिए। इसी तरह अगर हम बी मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। अब जब जैसे ही आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इनके लॉज भी समझ आने लग जाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.4। Exercise 1.4 question number 1 which of the following product of the matrices are suitable for the multiplication or not। ठीक है, इसमें भी हमने सिर्फ जजमेंट करनी है कि ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं वैल्यूज या नहीं, बस उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा कि इसका प्रोडक्ट भी लेना है आपने। तो हमने जो मैंने मेथड बताया था आपको, कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, 1 और 2 कॉलम्स हैं, और यहाँ रोज़ कितनी है मेरे पास, 1 रो है, ठीक है, एंड रो 2 है, यानी नंबर ऑफ, पहले आपने कॉलम्स देखने हैं, ठीक है, देन नंबर ऑफ हमने क्या देखनी है, रोज़ देखनी है। ये फर्स्ट मैट्रिसेस में से हो जाएंगे और ये सेकंड में से। तो हमारे पास कितनी है कॉलम्स हैं, 2 हैं और 2 रोज़ हैं, तो यानी एडिशन कह रही हूँ, प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम कितने, 1 है, और रोज़ यहाँ पे मेरे पास कितनी है, 2 रोज़ है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 रोज़ हैं। तो अब आपने क्या ये यहाँ पे भी नंबर ऑफ़, अगर हम कॉलम्स देखते हैं तो वो मेरे पास 1 है, और नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं तो वो मेरे पास 2 हैं। तो ये मेरे पास 2/2 नहीं आ रहा, तो ये डज़ नॉट इक्वल, यानी प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम ये 5th वन देखते हैं तो 5th वन में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर हम देखते हैं, और इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं, तो यहाँ पे कितने मेरे पास कॉलम्स हैं, C1 C2 C3। इसी तरह रोज़ कितनी है, R1 R2 एंड R3, यानी 3/3 का है आ रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं 2/2 का ही आए, 3/3 का, यानी आपने नोटिस ये रखना है जितनी कॉलम्स होंगी फर्स्ट में उतनी ही रोज़ होनी चाहिए, तो हमारे पास प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए एंड बी, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट पार्ट में आपने बी ए को करना है। तो अगर ये आपने पहले देखना है कि इनमें से कोई एक पॉसिबल है या नहीं है, ये भी चीज़ आपने नोटिस रखनी है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं मेरे पास, 2 कॉलम्स हैं मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, 2 हैं, तो इट्स मीन इट इज़ पॉसिबल, यानी प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। तो ईजिली हम इसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट कैसे लेते होते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब इसका सेकंड कॉलम तो है नहीं, तो हम नेक्स्ट सेकंड रो पे चले जाएंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 -6 प्लस 10, 23 बाय मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसका जो पार्ट 2 है वो हम देखते हैं। अगर हम बी ए करते हैं, तो अगर हम बी ए करते हैं तो आप ये चीज़ देखें, बी एंड ए, तो बी ए में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कितने कॉलम्स आ जाएंगे, 1 कॉलम आ जाएगा और 2 रोज़ आ जाएंगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे भी हमने पहले यही देखना है कि अगर यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज़ हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं मेरे पास, 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं मेरे पास, ये कॉलम्स एंड 2 रोज़, C1 C2 R1 एंड R2, तो ये पॉसिबल है मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसका अब हम आंसर क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 2
2 0 ज़र 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नाउ पार्ट 3, इसको भी हमने इसी तरीके से करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 3 4 ज़र मेरे पास 12 होते हैं और साइन यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का साइन लगेगा प्लस 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? -12 आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 2 एंड 4 बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है। मैं पार्ट नंबर आपको 5 करवा देती हूँ। अब पार्ट नंबर 5 मेरे पास है। हमने भी यहाँ पे क्या देखना है, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज़ हैं। यहाँ पे हमने वो ऑर्डर को मैटर नहीं करना कि मेरे पास वो ऑर्डर क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने बस इस ऑर्डर को मैटर करना है कि कोई भी हमारे पास ऑर्डर हो, चाहे 3, लेकिन आंसर हमारे पास इक्वल आना चाहिए। चाहे 3/3 हो, 2/2 हो, कोई भी ऑर्डर होना चाहिए यहाँ वाला। यानी फर्स्ट में हमने नंबर ऑफ़ द कॉलम्स देखने हैं, देन नंबर ऑफ रोज़ देखनी है सेकंड वाले में, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हमारे मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट हम ले सकते हैं इजीली। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -3 मल्टीप्लाई बाय 4 0 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का साइन आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय -4। लास्ट स्टेप 6 को 4 के साथ करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। अब हमने इनको आपस में क्या कर देना है? ऐड अप कर देना है। 4 1 ज़ा 4 प्लस 0, 5 1 ज़ा 5 प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, 2 4 ज़ा 8, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगेगा। माइनस प्लस माइनस होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस ही लिख रही हूँ। 3 4 ज़ा 12 -12 प्लस 0, 3 5 ज़ा 15 -15, यहाँ पे 4 0 ज़ा 0 होता है तो प्लस माइनस को हम नहीं देखेंगे, प्लस ही 0 के साथ मोस्टली लिखता होता है। 6 4 ज़ा 24 प्लस 0, 6 5 ज़ा 30 एंड 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है मेरे पास? प्लस होते हैं, तो प्लस ही आएगा यहाँ पे मेरे पास आंसर में, यानी 30 + 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इनको ऐड अप कर लेना है। 5 में से 8 गए तो मेरे पास -3 -12 -15 24 एंड 34, तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ठीक है। या प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखना है 2 कॉलम्स है मेरे पास और 2 रोज़ है मेरे पास, तो ईजीली मेरे पास सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन अब हमने 2 को इन सब के साथ करना है, तो 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देन सेकंड हम लाइन रो पे आ गए हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन -2 मल्टीप्लाई बाय 3 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे और बतानी थी। अगर आपने ये चीज़ नोटिस की हो कि ये जितनी हमारे पास है 2 1 0, इनको हमने एज इट इज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज़ को भी हमने यहाँ एज इट इज़ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ देखें, जो हम 2 और 3 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ सब में 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, इसी तरह यहाँ -1 आ रहा है, इसी तरह यहाँ 0 आ रहा है, और ये वाली वैल्यू भी अगेन यहाँ पे रिपीट हो रही है, यानी 2 1 0 3 1 -2, ठीक है। इस तरह भी कुछ स्टूडेंट्स याद रख लेते हैं कि हमने ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन एक्चुअल मेथड जो मैंने आपको सिखाया वो वही है। अब हमने इनको प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9
-2 + 0, 2 1 2 + 3 1 3, 1 1 1, माइनस का साइन आ जाएगा +0, 2 2 × 0 0, -6 0 एंड 0। अब हम इसका आंसर ऐडअप करके लिख लेते हैं। 9 और 4 कितना होता है मेरे पास 13, -2 6 -1 -6 एंड 0। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट बी इसका ये है। तो यहाँ पे भी हमने पहले जज करना है कि ये प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो कैसे प्रोडक्ट हम पॉसिबल देख सकते हैं, हमने पहले यहाँ पे फर्स्ट में हमने देखने हैं इसके कितने कॉलम्स हैं। तो इसके 3 कॉलम्स हैं और इसकी रोज़ कितनी हैं, 3 हैं, R1 R2 एंड R3, यानी ये 3/3 का बन रहा है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। 1 × 1 + 2 × 3। पहले हम यहाँ तक करते थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थर्ड भी वैल्यूज़ आ गई हैं। 3 × -1। ठीक है, अब हमने फर्स्ट रो ही है लेकिन सेकंड कॉलम ले लेना है हमने, यानी यहाँ पे अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आने लग गई। 1 × 2, 2 × 4, 3 × 1, 4 × 1, 5 × 3 एंड 6 × -1, 4 × 2 + 5 × 4 + 6 × 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 1 + 6 -3, 3 1 ज़ा 3, लेकिन साइन माइनस का साथ में, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। 4 + 15 -6, 6 1 ज़ा 6 एंड -6 साइन की वजह से। 2 1 ज़ा 2 + 2 4 2 ज़ा 8 + 3 1 ज़ा 3। इसी तरह अगेन 4 2 ज़ा 8 + 4 5 ज़ा 20 + 6। ठीक है, अब हम इनको आपस में ऐड अप कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 13 13 एंड 34। पार्ट नंबर सी आप खुद करेंगे, वो बिल्कुल पार्ट नंबर ए की तरह है। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर डी कर रहे हैं। इसमें भी हमने देखना है कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं, तो ये पॉसिबल है हमारे पास प्रोडक्ट। इसी तरह हमने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 8 × 2 प्लस करना है 5 × -4 के साथ। 8 × -5/2, ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास। ठीक है, +5 × 4। इसी तरह 6 को करेंगे, 6 एंड 4 को। 6 × 2, 4 × -4, 6 × -5/2 प्लस 4 × 4। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ देखना है, अगर हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ में कटिंग हो रही है तो हम कर लेंगे, अगर नहीं हो रही तो हमने इसको फिर मल्टीप्लाई करके देन एलसीएम लेंगे। लेकिन यहाँ पे कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 होता है। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 2 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, लेकिन प्लस माइनस साइन माइनस हो जाएगा, -20 आ जाएगा। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, माइनस के साइन के साथ माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, इसलिए -16 आ गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास 4 है, तो 5 5 4 ज़ा 20, और साइन कौन सा लगेगा, यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, और प्लस 20 4 5 ज़ा 20। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे इसके साथ, प्लस 16 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर निकालना तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 0 -4 एंड +1। ठीक है, क्योंकि 16 के साथ हमारे पास कैपिटल वैल्यू के डिजिट के पास मेरे पास क्या था, प्लस का साइन था। इसका पार्ट ई भी आपके लिए असाइनमेंट और बहुत इजी है। इसमें हमने क्या करना है, इसका आंसर क्या आएगा, नील मैट्रिसेस आएंगे, क्योंकि हमने किसी भी वैल्यू को अगर नील मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 0 आते हैं। लेकिन अगर हम नील मैट्रिसेस को अगर किसी भी वैल्यू के साथ प्लस करेंगे,
कोई भी मैट्रिसेस होगा तो उसका वैल्यू अपनी ही मैट्रिसेस के इक्वल आएगा, ठीक है। ये इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में डिफरेंस होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 और 6 रह गया, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वेरीफाई वेदर, आपने बताना है कि a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल है b मल्टीप्लाई बाई a के। क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है या नहीं है, ये भी हमने बताना है, ठीक है। तो ये मेरे पास, अगर ये हमारे पास इक्वल हो गया तो ये मेरे पास किस लॉ का प्रूफ कर रहा है, क्यूमुलेटिव लॉ का प्रूफ कर रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं a मल्टीप्लाई बाई b। तो a की मेरे पास वैल्यू है -1 3 2 0 एंड b की वैल्यूज़ हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स एंड रो हैं, यहाँ पे 2 बाई 2 का मैट्रिसेस बन रहा है और यहाँ पे 2 कॉलम्स एंड 2 रोज हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -3, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -5, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -3, 0 मल्टीप्लाई बाई -3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -5। मल्टीप्लाई 1 ज़ा 1 माइनस का साइन, 3 ज़ा 9 -9 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, -2 -15। होपफुली अब आपको समझ आ रही होगी। और अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 9th में तो कैलकुलेटर्स अलाउ होते हैं। 2 1 ज़ा 2 प्लस 0, 2 ज़ा 4 प्लस 0। तो अब हम इसको प्लस कर लेंगे, -10 -17 2 एंड 4, ठीक है। अब इसका आंसर ये आ गया। अब हम निकालेंगे b मल्टीप्लाई बाई a, तो वो भी हमारे पास 2 बाई 2 है, तो ये मेरे पास पॉसिबल है। वन मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। नाउ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 2, -3 मल्टीप्लाई बाई 3 -5 मल्टीप्लाई बाई 0, -1 प्लस 4, 3 -5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 प्लस 0, 3 ज़ा 9 और माइनस का साइन है, -9 प्लस 0। सो इसका आंसर मेरे पास होगा +3 3 -9 एंड -7। तो ये मेरे पास क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे a मल्टीप्लाई बाई b डज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। पार्ट बी है हमारे पास, a ब्रैकेट बी सी को पहले हमने करना है, देन ये इक्वल होगा ए बी के और सी एन पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमने बी सी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और ए को हमने एज इट इज़ लिखना है, जिस तरह हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था। बट वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 1, -3 मल्टीप्लाई बाई 1
-5 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2, 1 1s are 1 प्लस 2 3s are 6, 2 3s are 6, लेकिन साइन साथ में माइनस का भी लग रहा है तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। इसी तरह 5 1s are 5 -5 प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3 -15, 2 2s are 4, -6 एंड -5 -11, 7 और -18। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यूज़ को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -11। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -18, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -11, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -18। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -33, 2 4s are 8, -66, ये हमारे पास ज़ीरो है, ये 6 नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट -7 -54, 2 7s are 14 प्लस 0। अब हम इसको क्या कर लेंगे, आपस में ऐड अप कर लेंगे, तो ऐड अप करने से -37 -61 8 एंड 14 मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हमने क्या करना है, ए बी को करना है एंड देन सी इसमें मल्टीप्लाइड करना है, यानी हमने राइट हैंड साइड अब सॉल्व करनी है। पहले अब इसको सॉल्व करेंगे और सी को एज इट इज़ लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि ये क्या इक्वल आ रहा है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। नाउ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -5, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -9, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 -15, 2 1s are 2 प्लस 0 4 प्लस 0, और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू सेम चलती हुई आ रही है जो कि सी की वैल्यू है। टेन 2 -17 एंड 4, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है सी की वैल्यू के साथ। टेन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी तरह -10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाइड कर देना है। -20 4 2 2s are 4, ठीक है, और -17 प्लस 4 -10 -51 2 प्लस 12। अब इसको फाइनल हमने क्या करना है, ऐड अप कर देना है। -37 -61 8 एंड ये क्या हो जाएगा 14, ठीक है।
तो ये वाला हमारा आंसर और ये वाला हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो इट इज़ प्रूव डैट कि ये आपस में राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। पार्ट नंबर सी और डी सेम है, मैं आपको डी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये माइनस के साथ है, और पार्ट नंबर सी जो है इसी तरीके से हमारे पास प्लस में है, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव हम लॉ करेंगे। पहले हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं माइनस करना है। 2 - 1 जो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, 2 - 1 -3 -1 -5 -3, और ये हमारे पास एज इट इज़। -1 1 -4 -8, ठीक है। अब ये हमने इसको माइनस करके ये आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाइड कर देना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +3 मल्टीप्लाई बाय -4। इसी तरह फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 के साथ +3 मल्टीप्लाई बाय -8। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके आंसर ले आना है। अब हमने मल्टीप्लाई करके आंसर जो निकाला 1 + 1 -12 -1 -24 -2 + 0 2 + 0, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर जो हमारे पास होगा -11 -25 -2 एंड 2, ठीक है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। अब हमने क्या करना है, पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन ए को सी के साथ, और फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास ए की वैल्यू है -3230, और हमने बी के साथ इसको कर देना है माइनस। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 1 1 ज़र 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, +3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरीके से हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाइड करना है हमने। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये थोड़ी सी स्पेस का मसला आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं अब डाल रही हूँ। ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 1 1 ज़ा 1 एंड 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 -2 -15 4 + 0। अब यहाँ पे इसको आपस में माइनस कर लेते हैं, तो -2 आ जाएगा इसका आंसर, +3 -1 +3 4 + 0 एंड 2 + 0, -10 2 -17 4
1 4 2 प्लस 8। ठीक है, तो ये इनके आंसर्स आ गए। अब आपने इन दोनों को क्या कर देना, आपस में माइनस कर देना। आप चाहें तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, वैल्यू ले आते हैं, या फिर आप उसी मेथड से कर लें। -10 -1 -17 -8 2 -4 4 -2। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो मेरे पास होगा 11 25 -2 एंड 2। ठीक है, यानी ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आके राइट हैंड साइड के। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है मेरे पास, वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोर्ट इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज अलग अलग लेने के बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी को कर लेते हैं। और ए मल्टीप्लाई बाय बी हमने पीछे बहुत मरतबा किया है, इवन यहाँ पे भी हमने यही किया है और इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो अब मैं जस्ट इसका आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे। मेरे पास -10 -17 2 एंड 4, मैंने अभी अभी आपको ये सारा करवाया एक है। अब हमने क्या करना है, इसका जस्ट ट्रांसपोज ले लेना है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए -10 -17, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रोज़ में। -10 2 कॉलम में है, इसको मैंने रोज़ में चेंज कर दिया, तो मेरे पास एक ये आंसर आ गया। अब हमने लेना है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, देन इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो ए का बी का हमारे पास बी की ये वैल्यू है 5 एंड इसका हमने ट्रांसपोज लिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई 1 2 3 एंड 5। इसी तरह हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, ए की वैल्यू है -1 3 2 एंड 0। ठीक है, इसका अब हमने ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई -1 3 2 एंड 0। अब हमने इनको क्या करना है, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 2 -3 5 -1 3 2 0। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1, यानी अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इसका आंसर आ जाएगा -1 -9 2 4 प्लस 0 प्लस 0 और -2 प्लस 15 -15। अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे 10 -17 2 एंड 4। तो इट इज़ प्रूव डैट के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के, क्योंकि इसका ये वाला जो आंसर है और ये वाला जो आंसर है मेरे पास इक्वल आ रहा है। होपफुली आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आज हमने लॉस पढ़े हैं इसके और पूरी 1.4 हमने कंप्लीट कर ली है। अल्लाह हाफ़िज़।